हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं निर्मल आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, क्लास टेंथ के एसएसटी हमने स्टार्ट कर चुके हैं और आपको बढ़िया फ्री में यूट्यूब पे हमारे क्लासेस मिल रही होंगी। और अभी हम जो स्टार्ट करा है वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट, डेवलपमेंट। ठीक है, आज हम इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे और संभावना है कि आज ये चैप्टर हमारा खत्म भी हो सकता है। कोई छोटा सा चैप्टर है, तो हम अभी तक क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं ये हमें पहले रिवाइज करना पड़ेगा। तो तुम भुलक्कड़ एकदम से गजनी बन चुके हो इंस्टाग्राम चला चला के, रील्स देख देख के। तो उससे अच्छा हम अपन लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, रिविजन, है ना। फिर आगे की कहानी हम कंटिन्यू करेंगे। चलो भैया, पहले देखते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो एक बार बता दो कि आपने क्या क्या पढ़ा है, मार्ट साहब बता दो। तो देखो बेटा, एक बार देख लेते हैं अपन ने क्या क्या डिस्कस कर चुके लास्ट की क्लास में। मुझे व्हाइट कलर पसंद नहीं आता, तो मैं एक काम करता हूँ, ये ला लेता हूँ हरा, है ना। ठीक है, चलो भैया। सर सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था कि सर विकास या डेवलपमेंट क्या होता है। सबसे पहले आपने हमें बताना विकास डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, और हमारे जीवन के लिए डेवलपमेंट मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आपने ये बताया सर तीन तरह के गोल्स बताए। एक वो गोल जो सबके क्या होते हैं, कॉमन, जैसे एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, सबका कॉमन गोल है। एक वो होते हैं पर्सनल। पर्सनल मतलब कि भैया कि मेरा गोल अलग है, मान लो किसी किसान का गोल अलग है। नहीं, अपन ने फार्मर का एग्जाम्पल डिस्कस किया था। अपन ने एक पंजाब का अमीर फार्मर है उसका एग्जाम्पल डिस्कस किया था। एक मजदूर जिसके पास कोई जमीन नहीं है, अपन ने उसका भी एग्जाम्पल डिस्कस किया था। एक होते हैं मिक्स गोल, और कहीं ना कहीं मिक्स गोल भी क्या क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। हाँ कि ना, बिल्कुल हाँ। उसके बाद अपन ने देखा कि सर ये बताओ, हमें स्टेट्स को कंपेयर करना है। हमें स्टेट्स को कंपेयर करना है, तो फिर हम कैसे नापेंगे? या आप ये कहो कि सर हमें किसी भी कंट्री का किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट या विकास नापना है, मेजर करना है, तो हम कैसे नापें? तो उसके लिए अपन ने पहली मेथड डिस्कस करी थी, और वो है पर कैपिटा इनकम। क्या डिस्कस किया था अपन ने सबसे कल? पर कैपिटा इनकम। अब भैया जो लोग भूल गए होंगे, जो गजनी बन गए होंगे, उनके लिए बता दो पर कैपिटा इनकम क्या होती है। पर कैपिटा इनकम मतलब होती है नेशनल इनकम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम। यदि उसको डिवाइड कर दे टोटल पॉपुलेशन से, तो हमारी पर कैपिटा इनकम निकल कर आ जाएगी। इसी को हम लोग प्यार से एवरेज इनकम भी कहते हैं। इसी को हम लोग प्यार से क्या बोल देते हैं, एवरेज इनकम। ठीक, क्या बोलते हैं प्यार से, एवरेज इनकम। ठीक है, इसको अपन प्यार से बोल देते हैं। अच्छा, एवरेज निकालना आता है आपको? एवरेज नहीं आता क्या? मान लो ये 100 रुपये खर्च करे, कितने लोगों ने, दो लोगों ने, तो नंबर ऑफ ये हो गया, नंबर्स ये हो गए टोटल, तो कितना होगा, निकल के आएगा 50 निकल के आएगा। तो हमने पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम क्यों माना था? क्योंकि हमें एग्जैक्ट फिगर निकाल कर नहीं देता है। हमें ये नहीं पता कि भैया कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, इसकी पर कैपिटा इनकम है कि नहीं है, ये भी हमें नहीं पता। हमने क्या करा, हमारे पास थी नेशनल इनकम, हमने उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, बस निकल के आगे कितनी, 10 रुपए। हो सकता है किसी कुछ पैसे में वो कुछ हजार हो, किसी के हजार ही हो, किसी के हमें कोई कुछ पता नहीं है। लेकिन हमने फिर भी इसको नाम दे दिया एवरेज इनकम। लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या बोलती है, वो अलग ही चल रही। उसने बोला कि भाई मेरे हिसाब से डेफिनेशन नहीं है। तो क्या भैया, उसने बोला कि भाई ये देखो, मेरे हिसाब से जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है। यदि मान लो कोई देश है, उसकी पर कैपिटा इनकम $66,000 से भी ज्यादा हो, देखो लिखा है, यानी $66,000 से भी ज्यादा है, तो वो डेवलप्ड नेशन में आएगा। क्या लिखा है यहाँ पर? यदि किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम पर एनम, मतलब किसी भी व्यक्ति की पर एनम इनकम कितनी है, $66,000 से भी ज्यादा, तो क्या वो कौन से देश में माना जाएगा, डेवलप देश में माना जाएगा। यदि किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम 2,000 से कम है, तो क्या माना जाएगा, लो इनकम कंट्री माना जाएगा। और हमारा प्यारा देश इसमें ही आता है। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। अब हमें आगे कहानी, इसके आगे कहानी कंटिन्यू करनी है आज, ठीक है।
चलो एक फॉर्मूला दिया है एवरेज इनकम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो किसी देश की पर कैपिटा इनकम और अच्छी है। मान लो भैया ए इतनी है पर कैपिटा इनकम, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब मुझे बताओ वो क्या देश डेवलप कर पा रहा है क्या? क्या वो डेवलपमेंट की कैटेगरी में आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर क्या होगा? अब जो समझो इस कहानी को सुनना, इस कहानी को सुनो। जैसे वैसे इसमें डीएनए अपन 9 क्लास में पढ़ा था, ये सब कहानियां 9 क्लास में पढ़ी थी अपन ने। चलो, मतलब जैसे अपन ने 9 क्लास में अपने पढ़ा होगा हरियाणा और केरल का एग्जाम्पल। अच्छा यही दिया 9th में, क्या यही दिया? हाँ, देखो सुनो, इनकम और अदर क्राइटेरिया, जैसे 3 स्टेट का एग्जाम्पल दिया यहाँ पर। कौन कौन सी? हरियाणा है, केरल है और बिहार है। हरियाणा की इनकम कितनी है पर कैपिटा इनकम? 3,25,000। केरल की 2,81,000 और 60,000 किसकी? बिहार की है। मतलब हमें ये क्लियर दिख रहा है कि सर हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। यहाँ पर हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या है? ज्यादा है। और बाकी जो आपका केरल है, बिहार है, उसकी पर कैपिटा इनकम थोड़ी हरियाणा के कंपैरिजन में कम है। बोला हाँ कि ना? बिल्कुल है। चलो भैया अब देखते हैं इसका मतलब क्या निकल रहा है। सर कहने का चाह रहे चैप्टर सुनो मेरी बात। हमें दिखा रहा है कि भैया कि क्या क्या है कि हरियाणा, केरल और बिहार जो कैपिटा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी जो स्टेट की, वो कहने के थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है। और यदि पर कैपिटा इनकम देखे तो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि भाई हरियाणा की ज्यादा है और बिहार की कम है। मतलब ये भी हम कहने की कोशिश कर सकते हैं कि हरियाणा में डेवलपमेंट ज्यादा है और बिहार में जो विकास है वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि उसकी पर कैपिटा इनकम क्या दिख रही है हमें? थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। अब थोड़ा सा और कंपेयर करो, यहाँ देखो आपको सच्चाई पता लगेगी कि ऐसा नहीं जेब में पैसा होने से कुछ नहीं होता भैया मेरे। क्यों फिर? सुनो आप, अभी अपन ने देखा कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम कितनी है? 3,25,000 रुपए है कि नहीं है? लेकिन वहां देखो IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है? मात्र 28। मात्र नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है ये, हद से ज्यादा है। अब IMR क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? सपोज समझो ऐसे, मान लो कोई बच्चे ने जन्म लिया ना, और यदि उसकी मृत्यु 1 साल से पहले हो जाती है ना, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना? IMR ये निकालते हैं हमेशा 1,000 में से। इसमें से निकालते हैं हमेशा 1,000 में से हम इसको निकालते हैं। तो हरियाणा का IMR देखो 28, मतलब 1 साल में 1,000 में से 28 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। केरल में देखो मात्र कितना है? 6 है। बिहार में कितना? 27 है। चलो बिहार का मानेंगे, क्यों मानेंगे? तो बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है वो 60,000 है, इसकी कितनी है? 3 लाख है। और बाकी अपन देखेंगे केरल की कितनी है? 2,81,000 कुछ है। कितनी है? 2,81,000। ठीक है, अब समझो। अब लिटरेसी रेट देखते हैं। हरियाणा हरियाणा का कितना है? 82 है। केरल का 94 है और बिहार का कितना है? 62। अब उनकी जनसंख्या देखो, उन बच्चों की जो बच्चे स्कूल जाते हैं कितनी आयु में? 15 से 17 साल की आयु में। हरियाणा में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? 73। केरल में 94 और बिहार में मात्र 69 बच्चे स्कूल जाते हैं। इससे इससे क्या अंदाजा लग रहा है? अरे भैया जेब में पैसा होने से कुछ नहीं होता है। आपके पास क्या होना चाहिए? सुविधा, फैसिलिटी भी आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नीचे देखो लिखा है इसके बारे में डिटेल पूरा। क्या लिखा है भैया डिटेल में? यहाँ देखो, हमें एक पूरा टेबल दिख रहा है कि हरियाणा में जो बच्चे भैया 28 बच्चे, 28 बच्चों की हर साल क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है। जो कहने के केरल से 3 गुना ज्यादा है भैया। केरल में कितने था? मात्र 6। हरियाणा में कितना है? 28, 28। तो हमें क्या दिख रहा है पता है इससे? ये दिख रहा है कि हरियाणा की हालत सही नहीं है हेल्थ के मामले में। वहीं केरल की हालत अच्छी है किसके मामले में? हेल्थ के मामले में। ठीक है, आप सुनो और देखो, वही दूसरे हैंड पे हम देखो जो पर कैपिटा इनकम है हरियाणा की और केरल से ज्यादा है,
लेकिन बाकी चीजों में हरियाणा कम है। मतलब यदि आप सपोज करो, मान लो कोई पेरेंट्स है, मतलब पहली बार कोई पेरेंट्स बनाए, बहुत खुशी है, लेकिन क्या हुआ, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी ना होने की वजह से कहीं ना कहीं उनके जो बच्चे ने जो भी जन्म लिया उसकी मृत्यु हो रही है जल्दी, तो क्या वो खुश रह पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं रह पाएगा। ठीक है। अब वो नीचे देखो, आप देखो, अब और देखो, अब इसको और कहाँ अपन डिस्कस कर सकते हैं, एक सेकंड रुको। हाँ, यदि हम ये देखें कि नहीं भैया, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ही तो है, अरे भैया बाकी चीजें भी देखो ना। बिहार में बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, है ना। एक बिहारी सब पे भारी, ऐसे ही हो रहे हैं। अब स्कूल जा नहीं रहे तो स्कूल नहीं जा रहे, तो बाकियों पे क्या हो रहा है, वो भारी भी हो रहे हैं। तो एक बिहारी सब पे भारी, ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, कुछ खास नहीं था ऐसा ना, मतलब ऐसा कोई नहीं कि तुम्हें रॉकेट साइंस चलाना पड़े चैप्टर में, ऐसा कुछ नहीं, बड़ा ये है सिंपल सा चैप्टर है, बड़ा प्यारा सा है, तो छोटा सा भी है। अब आता है पब्लिक फैसिलिटी। ठीक है, हमने देखा भैया कि भैया हरियाणा की पर कैपिटा इनकम अच्छी खासी है। हरियाणा में जो पर कैपिटा इनकम है वो अच्छी खासी है, लेकिन बाकी फैसिलिटीज है ही नहीं। मैंने क्या बोला, जेब में पैसा होने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, मतलब आपकी जेब में पैसा है तो आप सब कुछ नहीं खरीद सकते, यानी जीवन भी नहीं खरीद सकते आप। तो मतलब यदि हम बात करेंगे भैया इनकम में सब कुछ होता, नहीं भैया, इनकम में सब कुछ नहीं होता, बाकी चीजें भी आपके पास होना चाहिए। जैसे पोल्यूशन, आपकी जेब में पैसा है लेकिन इतना ज्यादा पोल्यूशन है, क्या पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट खरीद पाओगे आप? हाँ सर, शिमला चले जाएंगे, अरे भैया मेरे, तुम जाने पे तो कहीं भी जा सकते हो, क्या तुम पैसे से पोल्यूशन मिटा सकते हो? हवा में से पोल्यूशन कम कर सकते हो? नहीं। क्या दवाई में जो मिलावट हो रही है उसको कम कर सकते हो क्या? नहीं। फिर क्या जो बीमारियां फैल रही है उसको पैसे से रोक सकते हो क्या? नहीं। तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं। फिर हाँ, हम यहाँ देखो, एक्चुअली for many of important thing in life, the best also cheapest way is to provide this good service collectively। मतलब सीधी सीधी बात है, जो हमें चीज चाहिए वो तो ऑब्वियसली मिलना चाहिए हमें। मान लो, जे सपोज करो, जस्ट थिंक, will be cheaper to have collectively collective security for the whole locality of each house to have its own security staff। सपोज करो तुम्हारी जेब में पैसा है, उस जेब, सपोज करो कि तुम तुम जिस गांव में रहते हो, तुम जिस गांव में रहते हो वहां हर घर में क्या हो, सिक्योरिटी स्टाफ हो, है ना। सभी को पढ़ने के लिए सब कुछ मिल रहा होगा। अच्छा मेरी बात सुनो, इस चैप्टर का मतलब मैं समझा देता हूँ क्लियर, है ना, इतने ज्यादा कुछ पढ़ने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। मेरी बात सुनो, यदि आपके पास पैसा है तो आप ऑब्वियसली अच्छी फैसिलिटी आप ले सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पैसा ना हो तो कुछ ले पाओगे क्या? नहीं। जैसे और दिया है ना, जैसे नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड टू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ पेरेंट्स ऐसे भी है भैया जिनके पास पैसा नहीं है, वो प्राइवेट स्कूल नहीं पहुंचा सकते, तो फिर क्या जाते हैं बच्चे, बच्चे भैया ये विश्वास करते हैं कि सरकार स्कूल हर जगह खोल देना चाहिए ताकि सभी लोगों को पढ़ने का मौका मिले। वैसे पैसा नहीं होगा तो पढ़ोगे कैसे? और सरकारी स्कूल में पता ही है, ये पढ़ाई हम कर सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं सस्ते में पढ़ाई कर सकते हैं। और कुछ तो ऐसा है जहाँ पर इतनी फैसिलिटी तक नहीं है कि बच्चियां जो लड़के होती है वो भी स्कूल जा सके। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि सर ये क्या चल रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, बस चल रहा है, चलने भी जीवन में, है ना। ठीक है, चलो अपन और देखते हैं क्या, नहीं अपना कुछ काम करनी है, हाँ चलो भैया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो भैया इसको मिस मत कर देना, ना, दुनिया में सब कुछ मिस कर देना लेकिन इसको मिस मत करना, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको ऐसे समझो, यहाँ समझो, देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट,
या इसी को हम लोग बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ना। या इसी को HDR भी आप बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, होता है क्या है, क्या निकालने की कोशिश करो और ये क्यों है, क्यों, समझो। देखो इसके नाम से पढ़ो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मतलब सीधी सीधी बात है, एक रिपोर्ट एक इंडेक्स है जो क्या दिखा रहा है, जो दिखा रहा है कि किसी भी देश में, किसी भी देश में जो मानव है, जो ह्यूमन है, उनका विकास कितना हो रहा है, उनका विकास कितना हो रहा है, ताकि देखता कौन है। तो देखने का काम एक ऑर्गेनाइजेशन करता है, ये जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट इशू करता है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है UNDP, यूनाइटेड, सॉरी हाँ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कौन निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सर एक बात बता पूछो, UNDP आपने बोला कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालने का काम किसके पास है, UNDP के पास। तो UNDP देखता क्या है, देखो अब UNDP तीन चीजें देखेगा, यदि उसको तीन चीजें अच्छी लगी तो समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पर मानव का विकास हो रहा है, और उसी के अनुसार क्या देगा, वो सभी को रैंक या नफे नंबर देगा। कौन कौन सी तीन चीजें, देखो तीन चीजें देखता है वो, तो तीन चीजें हमारी, ये है, एक सेकंड रुको, ये क्या हो रहा है, चलो छोड़ो। तीन चीजें देखा, कौन कौन सी, एक देखेगा एजुकेशन, दूसरा देखेगा हेल्थ, और तीसरा देखेगा पर कैपिटा इनकम। ये देखेगा पर कैपिटा इनकम। मेरा सुनो, जो UNDP है ना, एक रिपोर्ट निकालता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं HDI। कुछ HDI में तीन पैरामीटर देखता है, कितने पैरामीटर, तीन पैरामीटर। कौन कौन से देखता है, एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम। देखो यहाँ जाओ, क्या क्या देखता है वो, एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम देखेगा। तो तीनों को देखकर ही बताया कि यहाँ कौन सा देश कितना विकास कर रहा है। ठीक है, चलो, जैसे यहाँ पर एक दिया है, डेटा दिया है 2021-22 का। जैसे हमारे इंडिया की रैंक देखो कहाँ है ना, इसमें देखो इंडिया की रैंक कहाँ पर है, ये देखो, ये क्या है, हमारे भारत की रैंक 130, भाई बहुत बुरी हालत है ना। ये देखो ये इंडिया की रैंक, हमसे अच्छी हालत किसकी है, श्रीलंका, श्रीलंका की। वो स्कोर की, उसकी रैंक कितनी है, 89। और ये पाकिस्तान, ठीक है उसको छोड़ो, नेपाल ठीक है वो भी बहुत दूर है, मतलब हमसे अच्छी हालत किसकी हो रही है, श्रीलंका की। अब देखो मेरे पास सुनो, यहाँ पर आप बात करोगे पर कैपिटा इनकम, भैया हमसे ज्यादा किसकी है, श्रीलंका की है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितना जी रहे लोग, हमसे ज्यादा कौन लोग जी रहे हैं, भैया श्रीलंका वाले जी रहे हैं। बस, जी रहे हैं तो जी लेने दो। हाँ, हमसे ज्यादा बच्चे कहाँ जा रहे हैं स्कूल, इधर जा रहे हैं, श्रीलंका में जा रहे हैं। मतलब उसके रैंक क्या निकली, अच्छी निकल के आ गई ना। वेरी गुड श्रीलंका, वी प्राउड ऑफ यू, है ना। रावण का कुछ तो असर हो रहा है मतलब वहां पर, ऐसा। चलो ठीक है, एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको, BMI क्या होता है ना, BMI। अब BMI आप अपना खुद का निकाल सकते हो, बॉडी मास इंडेक्स होता है ये, ठीक है। ये इंडेक्स मतलब कितना आपका वजन है, हाइट पे, हाइट के हिसाब से आपका वजन है कि नहीं है, उसके लिए हम BMI निकालते हैं। जैसे हाँ यहाँ लिखा हुआ कि व्हाट इज BMI, तो BMI आप चाहो तो पढ़ लो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, पर आप अपना खुद का BMI भी निकाल सकते हो। कैसे निकलता है सर, समझो। जैसे मान लो स्टूडेंट है ना, एक एग्जाम्पल लिया, मान लो 14 साल की लड़की है ना, हाँ भैया, एंड 8 मंथ ओल्ड, ठीक है। और उसका BMI कितना निकल रहा है, 15.2। मतलब कहीं ना कहीं वो, अभी उसका वजन कम है, 14 साल की लड़की, उसका वजन क्या है अभी, कम है। यदि BMI निकाले एक लड़का, कितना होना चाहिए, 15 साल का लड़का है और वेट हो रहा है, तो देखो आप अपना BMI खुद से भी निकाल सकते हो चाहो तो, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। BMI निकालने का फॉर्मूला शायद इसमें दिया नहीं है।
लाइक वेट को हाइट से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है शायद। मैं बता दूंगा, है ना, मैं मुझे ध्यान नहीं है, एक सेकंड रुको। हाँ, बीएमआई निकालते हैं अपन, वेट को हाइट से डिवाइड कर देते हैं ना। जो वेट होता है उसको हाइट से डिवाइड कर देते हैं। सपोज करो कि मेरा वेट है मान लो 70 किलो, तो मेरी हाइट कितनी है? मेरी हाइट मान लो मीटर में होगी 3 से 4 मीटर मान लो, 5 मीटर मान लो, चलो, है ना, मोटा मोटा आंकड़ा। कितना निकल के आ रहा है? ये 16। तो मेरा बीएमआई कितना निकल रहा है? 16 समथिंग निकल रहा है। तो बीएमआई इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है, मेट्रिक यूनिट्स में। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है आपका, नया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। क्या होता है ये? देखो सुनो, मतलब हमें विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, लेकिन समस्या क्या हो रही है? तो डेवलपमेंट तो कर लेंगे, लेकिन क्या हम, मतलब समझो सर, विकास कर रहे हैं, और विकास करने के लिए क्या चाहिए? संसाधन एंड रिसोर्सेस। हम रिसोर्स का यूज भी कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन क्या रिसोर्स को हमें आज सभी रिसोर्स यूज कर लेना चाहिए क्या? नहीं भैया। मतलब तुम्हें रिसोर्स को इस प्रकार से यूज करना है, मतलब डेवलपमेंट इस तरह से करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे और पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। समझ गए? मतलब हमें विकास तो करना है, हमें दो बातों का ध्यान रखना है, एक फ्यूचर के लिए बचा रहे, भविष्य भविष्य के लिए। दूसरा ये हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भैया पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। समझ गए? एनवायरमेंट को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। चलो ठीक है, जैसे ग्राउंड वाटर है, क्या होता है कि भैया हमारे पास पानी अवेलेबल तो है ना, लेकिन क्या हो रहा है, उस पानी का मिसयूज भी किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर वो लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ ओवर यूज। इतना ज्यादा पानी का ओवर यूज हो रहा है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? पानी का लेवल लगातार गिरता जा रहा है। दिया है लगभग 300 जिलों में भैया 4 मीटर से पानी गिर चुका है लास्ट 20 ईयर्स में। 25 सालों से हम ये देखते आ रहे कि 60%, है ना, जो वुड बी डूइंग द सेम विद द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग दिस रिसोर्स कंटिन्यू। भैया यही हालत होगी यदि हम इस तरह से करते रहे तो। ठीक है, चलो। अब बात एक और एग्जांपल दिया है नेचुरल रिसोर्स का भी, तो हमें ये नहीं करना है, हम बढ़ते हैं आगे अब। अच्छा, इसमें से आपको एक चीज हटा दी है, जीडीपी शायद, है ना। एक सेकंड देख, एक सेकंड रुको रुको। अपना चैप्टर खत्म ही होगा, क्या बात कर रहे हो यार? अपना चैप्टर जल्दी कैसे खत्म हो सकता है? कुछ चीजें भूल रहे हैं क्या अपन इसमें? हाँ चलो, कुछ चीजें हो रह गई चैप्टर की, बस उसके बाद क्या होता है, हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, छोटा चैप्टर था, कोई मतलब मुझे ऐसा कोई दमदारी नहीं लगती चैप्टर में, इसलिए मैं क्या करता हूँ पता है, जब मैं पढ़ाता हूँ चैप्टर को आखिरी में पढ़ाता हूँ, ऐसी कोई इसमें स्पेसिफिक दमदारी नहीं है ना। इससे अच्छा चैप्टर लगता है सेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जब पढ़े ना मजा आएगा पढ़ने में। इसके बाद जितने भी चैप्टर है ना, पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। और ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसे था ना, जैसे अपन ने मैं एग्जाम्पल पढ़ा कि भैया हम लगातार क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, लेकिन सब पानी तो वापस आ सकता है, बारिश होगी पानी आएगा, बारिश होगी पानी आएगा। अरे भैया पानी आएगा, लेकिन पानी का यदि तुमने ओवर यूज किया तो पानी कहाँ जाएगा बताओ? तो आज की तारीख में रिन्यूएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा? हमारा हमारा जो अर्थ है उसके पास लिमिटेड स्टॉक है भैया, है ना, भर भर के पानी नहीं है उसके पास। यदि पानी का ज्यादा मिसयूज करो तो ऑब्वियसली पानी आने वाले समय में खत्म हो सकता है। ऐसे कोई मतलब, ठीक है, हो सकता है खत्म आराम से। अब यदि हम देखें कि सर, सपोज करो कि एक देश है, हाउ, जैसे अब यहाँ पर दिया हुआ एग्जांपल, जैसे यहाँ पर समझो, एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ पर टेबल दिया है कि मिडिल ईस्ट में 2017 में कितना रिजर्व था? 836। बचा कितना? मतलब कितने साल के लिए बचा? 70 सालों के लिए वो बचा हुआ।
इधर यूएसए में देखो 69 था, बचा कितना है 10 सालों के लिए कोई बचा हुआ है ना। इधर कितना था, अब बचा कितना, मात्र 47 के लिए। यदि हम आज के रेट में इसी तरह से क्रूड ऑयल यूज करते रहेंगे तो हमारे पास और रिजर्व मात्र कितना बचा रहेगा, 50 सालों का। और अलग अलग देशों में अलग अलग कहीं ना कहीं कंडीशन बनी हुई है भैया। क्यों भैया, भारत देख लो, भारत आज भी क्रूड ऑयल कहाँ से इम्पोर्ट करता है, 40 से 45 देशों से, मतलब अलग अलग देशों से। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं भाई साहब। इसलिए आज की तारीख में ईवी हो गया, है ना, सीएनजी होगा, इनका प्रयोग ज्यादा हो रहा है। तो ईवी ईवी चिल्ला रहे कि भैया अनलिमिटेड, मतलब कहीं घूमो मत, है ना, कहीं बाहर मत जाओ, पेट्रोल का यूज कम करो। क्यों बोल रहे हो भैया, क्रूड ऑयल बहुत कम है मार्केट में। ऊपर से ईरान, इजराइल, अमेरिका, इन तीनों का युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल की समस्या आज भी बनी हुई है। ठीक है, चलो हमें देखो, यदि भाई साहब क्रूड ऑयल ज्यादा यूज करोगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा। तो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, क्या पर्यावरण का कोई बाउंड्री होती है क्या? अरे भैया, पड़ोसी के यहाँ बम फूटेगा तो धुआं आपके यहाँ भी आएगा, यदि उसके यहाँ आग लगेगी तो आँच आपको भी आएगी। ठीक है, तो किसी क्षेत्र की, किसी नेशन का इशू नहीं है ये, पूरे देश का है। ठीक है, तो हमें किसकी तरफ ध्यान करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ठीक है, तो यही था हमारा पूरा चैप्टर। अपने पास प्रश्न देख लेते किस प्रकार से उसके प्रश्न है, तब हम एंड अप करते क्लास को। ठीक है, किसी भी देश का यदि मुझे डेवलपमेंट डिटरमाइन करना तो कैसे करूंगा, बताओ। आओ ये तीनों चीज देखूंगा। पिछले दिन नेबरिंग कंट्री हमसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अरे, हमसे अच्छा परफॉर्म किसने करा था, श्रीलंका ने भैया, श्रीलंका ने, है ना। एक ये देखो, एक एवरेज इनकम का आ गया क्वेश्चन, बहुत बड़े प्यारा प्रश्न आया। यदि मान लो किसी भी देश में चार चार फैमिली रहती है, हाँ भैया चार फैमिली है, और एक फैमिली की इनकम कितनी है, 4,000 रुपये। दूसरे के लिए 7,000, आओ। तीसरे के 3,000। चार है तो एक के हमें पता नहीं है, एक के मान लेते हैं वाई। कितने फैमिली, चार फैमिली, हाउ मान लिया। टोटल कितना दिया, 5,000। इसको उठा के दे लिया। इन तीनों को पहले प्लस कर लो, कितना होगा ये, 7 और 7 14, प्लस वाई, इधर कितना होगा 20। इसको उठा के दे लिया, कितना बचा, 6,000। आंसर क्या आया, 6,000। वर्ल्ड बैंक ने कौन कौन से क्राइटेरिया यूज किया, यूएनडीपी कौन सी रिपोर्ट निकालता है, हम लोग एवरेज इनकम क्यों यूज करते हैं, है ना। तो सारे प्रश्नों का जवाब आपको हमारे क्लास में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। देखिए, हम पूरा चैप्टर क्या कर चुके हैं, अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। और देखो भैया, ये अभी शुरुआत हुई है, कंटेंट आपको इतना प्यारा मिलने वाला है, कुछ दिनों में मजा आएगा। और मैं कह रहा हूँ फ्री में, है ना, आपको कंप्लीट एसएसटी मेरे द्वारा करवाई जा रही है। कंप्लीट भाई साहब, कोई पैसा नहीं ले रहा, अपन फ्री में एकदम। कंटेंट आपको पूरा क्वालिटी वाला मिलेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपन उससे। एक लाइन पढ़ रहे इंसाइट की, पहला चैप्टर थोड़ा सा अपन ऐसे स्टार्ट कर दिया, वो कोई बात नहीं है, लेकिन आने वाले चैप्टर आपको बड़े मजे देंगे, बड़ा मजा आएगा। जिसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे पावर शेयरिंग, है ना। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब हम लोग हर एक सब्जेक्ट्स के एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, जिससे क्या वो बैलेंस बना रहे। ठीक है, ओके। जैसे आप लोगों ने कई एप्लीकेशन ले ली होगी, मतलब किसी ने भैया 2-3 हज़ार का ले लिया होगा बड़े सब्सक्रिप्शन, वो पढ़ाते रहेंगे पूरा साल भर। अरे भैया, पहले अपन एसएसटी कंप्लीट करेंगे, फिर पीवाईक्यू करेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लगाएंगे, सब करेंगे अपन, सब कुछ करेंगे, है ना। एसएसटी में आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी, चाहे वो एमपी बोर्ड वाला हो, किसी भी स्टेट बोर्ड वाला हो, या सीबीएसई वाला हो, है ना, जो भी हो, मजा आएगा। चलिए, और हमारी क्लास एक रोज, मतलब कोशिश करूँगी कि रोज ही अपलोड हो, लेकिन अपलोड जरूर होगी, है ना, बिना किसी टेंशन से। और आपको कंटेंट अच्छा क्वालिटी का मिलने वाला है। चलिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया, है ना। तीन चीज़ करना मत भूला करो, जैसे क्लास देखोगे शेयर कर देना, जैसे क्लास देखो लाइक का बटन दबा देना। ठीक है, जैसे क्लास देखो तो लिख देना वाह स्मार्ट, सबसे पढ़ाया, मजा आ गया। चलिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।